हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन और उसके कुछ टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर में जान चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है वो एक मिक्सचर है और वो होमोजेनियस मिक्सचर है या वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोला? क्योंकि इसमें हम लोग जिन दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं वो मिक्स करने के बाद सेम फेज में आ जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने शुगर लिया जो कि कैसा है, सॉलिड है, हम लोगों ने वाटर लिया जो कि कैसा है, लिक्विड है। लेकिन जैसे ही हम दोनों उनको मिक्स करेंगे और उनका एक मिक्सचर बनाएंगे तो शुगर और वाटर दोनों एक ही फेज में आ जाएंगे, दोनों सेम स्टेट में आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने बोला कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब हम लोग को यह भी पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपने सॉल्यूशन का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, वो मैंने अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया था और उसमें हम लोगों ने ये सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, वो सब। ठीक है, आप पहले उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सॉल्यूशन और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड क्या होता है वो पढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो बात ये आती है, आप लोग को सॉल्यूशन में अगर यहां तक आ चुके हो तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किससे किससे बनता है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से। यानी कि जब मैं सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिला दूंगा, यानी कि जब मैं सॉल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को मिला दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक बात और, आपको यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड, यानी कि जिसको हम लोगों ने डिसॉल्व किया है। जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल समझते हैं, तो मैंने शुगर लिया, वाटर लिया। अब मुझे बताओ, मैं शक्कर को पानी में घोलूंगा कि पानी को शक्कर में घोलूंगा? बस इतना सा बता दो। शक्कर को पानी में घोलूंगा कि पानी को शक्कर में घोलूंगा? इसका सिंपल सा आंसर है, मैं शक्कर को पानी में घोलूंगा। यानी कि मैं डिसॉल्व किसको कर रहा हूं, शुगर को कर रहा हूं। तो जिसको मैं डिसॉल्व करूंगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और ये जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया उसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, उसमें हमारा सॉल्यूट है शुगर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। हाँ ठीक है, उसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या है, शुगर है। और हम लोगों ने जो हमारा शुगर है उसको किस में डिसॉल्व किया, उसको हम लोगों ने डिसॉल्व किया वाटर में। यानी कि जो हमारा वाटर है वो वाटर क्या हो गया, वो वाटर हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, वो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब आप लोग को एक बात और पता होना चाहिए कि जो हमारा वाटर है वो यूनिवर्सली सॉल्वेंट कहलाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वाटर को, यूनिवर्सल, क्योंकि लगभग जितने भी चीजें, सारी चीजें आकर के पानी में घुली जाती हैं। अब मैं लकड़ी और सैंड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को उसके ये तीन टाइप्स पढ़ने हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इन तीनों को पढ़ने से पहले हम लोगों को सॉल्यूट सॉल्वेंट अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि किस बेसिस पर सॉल्यूशन के ये तीन टाइप्स बनाए गए। किस बेसिस पर सॉल्यूशन के ये तीन टाइप्स बनाए गए हम लोग को ये भी पता होना चाहिए। किस बेसिस पर बना गए, ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। समझ में आया? यानी कि हम लोगों ने कितना सॉल्यूट अपने सॉल्वेंट में मिक्स किया है, अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने सॉल्यूशन के तीन टाइप्स बनाए। किसके बेसिस पर, ऑन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट present in the solution। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट मिक्स किया है उसके बेसिस पर हम लोगों ने सॉल्यूशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब देखिए, ये पूरे कहानी में ना, आज के पूरे क्लास में हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल मानकर चलने वाले हैं। और अगर आपको वो एग्जांपल समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड में आपको अगली बार कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, लेट्स सी दैट एग्जांपल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, तो ये जैसे हमारे स्कूलों में होता है क्लास 9th
देखो ऊपर लिखा है ना, ये क्लास 9 है। सो हम लोग इससे एक एग्जांपल समझते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। बस एक इस एग्जांपल को समझ लो, और ये एग्जांपल ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, ये वही है जो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, बस मेरे को बताने की देर है कि आपको ये पता है, ऐसा सिर्फ ऐसा, ठीक है। सो देखो बहुत आसान है, क्लास 9 है जैसा आपके स्कूलों में होता है। इस टाइम पे मैं मान कर चल रहा हूं कि इस एक क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स मिनिमम बैठ सकते हैं। कितने? 100 स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्लास जो है ये अपने अंदर कितने स्टूडेंट्स को समा सकती है? 100 स्टूडेंट्स को। अब जितने बेंच होंगे, मान लेते हैं 50 बेंच रखे हुए हैं, एक बेंच पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? 100। सो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो क्लास 9 है इसमें 100 स्टूडेंट्स मिनिमम आ सकते हैं, यानी कि हम लोग एक बार में 100 स्टूडेंट को एक साथ उधर बैठा सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब मैं कुछ 36 स्टूडेंट्स लाया, काउंट करके 1 2 3 4 36 ऐसा। सो मैं 36 स्टूडेंट्स लाया और उन 36 स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि आप लोग इस क्लास में बैठ जाओ। कितने स्टूडेंट्स को? 36 स्टूडेंट्स को मैंने ये बोला कि आप लोग इस क्लास में बैठ जाओ। तो मुझे बताओ वो आराम से ऐसा बैठ पाएंगे कि नहीं? आराम से बैठ पाएंगे कि नहीं? ऐसा आराम से राजा की तरफ फैल करके बैठेंगे? कोई ऐसा बैठेगा, कोई ऐसा बैठेगा, समझे? तो वो 36 स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो आराम से बैठ पाएंगे, क्योंकि उनको किस प्रकार टेंशन है नहीं। टोटल 50 बेंचेस हैं और उनमें टोटल स्टूडेंट्स अभी कितने हैं? 36 ही आए हैं। तो 36 अगर एक एक स्टूडेंट बेचेगा तो भी कितनी बेंच बच जाएगी? एक स्टूडेंट 2 बेंच पर भी बैठ सकता है, ठीक है। ऐसा एकदम पैर वैर फैला के ऐसे करना नहीं चाहिए, बट हम लोग सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं और इस टाइम पे इस क्लास में 36 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये 36 स्टूडेंट्स तो आ गए। अब मैं कहीं से मान लो मैं क्या बोलते हैं 20 स्टूडेंट्स कहीं से और ऐड कर दे रहा हूं। 20 स्टूडेंट्स, 36 ऑलरेडी उसमें बैठे हुए हैं, मैं 20 स्टूडेंट्स उठा करके इसमें और भर दे रहा हूं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? सच सच बताना, आ सकते हैं ना? अरे भैया 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, अभी तक तो 36 ही बिठाए हैं और मैं अभी 20 और बिठा दे रहा हूं, तो टोटल कितने हो गए? ये अपना 20 में और बिठा दे रहा हूं, तो टोटल कितने हो गए? 6 और ये 5, यानी कि टोटल अभी भी 56 हुए हैं। 56 ही हुए हैं, अभी भी टोटल 44 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। कितने? 44 स्टूडेंट्स अभी भी आ सकते हैं। सो अभी भी मैंने 56 से बैठा है। सो मुझे बताओ, मैं अभी भी इस क्लास में और स्टूडेंट्स भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं? भर सकता हूं ना? हाँ, भर सकता हूं। सो ऐसा एक क्लास, इस क्लास को मैं क्या बोलूंगा पता है? जिसमें मैं और स्टूडेंट्स भरे जा रहा हूं। इस क्लास को मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड क्लास। क्या बोलूंगा? चलो अनसैचुरेटेड क्लास तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड जरूर लिखूंगा मैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड, इसको मैं क्या बोलूंगा? अनसैचुरेटेड क्लास। अनसैचुरेटेड क्लास किस लिए बोला? क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट क्लास है ना। अनसैचुरेशन का मतलब आप लोग एक तरह से समझो इनकम्प्लीट, ठीक है। अनसैचुरेशन मतलब इनकम्प्लीट एक तरह से। सो अभी ये इनकम्प्लीट क्लास है। इनकम्प्लीट क्यों बोला? क्योंकि 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ 56 को ही बैठाया है, तो बाकी का 44 नहीं बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। सो इस टाइम पे ये एक इनकम्प्लीट क्लास है, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स नहीं आए। सो मैंने इसको बोल दिया अनसैचुरेटेड क्लास। सो ये कैसे अनसैचुरेटेड क्लास है? अब जैसे हम लोग को पता है इनकम्प्लीट का ऑपोजिट कंप्लीट, तो अनसैचुरेटेड का ऑपोजिट सैचुरेटेड। सो अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी स्टूडेंट्स खाली हैं, इसमें और स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। सो अगर मेरे को सैचुरेटेड बोलना हो तो मैं सैचुरेटेड किसको बोलूंगा? मैं सैचुरेटेड उसको बोलूंगा जिसमें स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे, 100 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं। और इस टाइम पे यहां पर 56 बैठे थे ना, वहां पर 56 नहीं बैठा रहा हूं, वहां पर 100 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी था। कितने का था? 100 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी था, और मैंने 100 स्टूडेंट्स को ही बैठा दिया, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी था और 100 स्टूडेंट्स को ही बैठा दिया, यानी कि ये क्लास कैसा हो गया है? ये क्लास हो गया है सैचुरेटेड। कैसा हो गया है? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब आप एक तरह से समझ सकते हो कंप्लीट, यानी कि अभी इसके बाद इसमें कोई और आ नहीं सकता। अरे भैया 100 की जगह थी तो 100 ही आएंगे ना, तो वो कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसलिए मैंने इसको बोला सैचुरेटेड, यानी कि कंप्लीट। अनसैचुरेटेड यानी कि इनकम्प्लीट, यानी कि अब ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। बोलो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब समझा क्या? ये जो एग्जांपल में समझा रहा हूं वो समझा क्या? अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, कंप्लीट सॉरी इनकम्प्लीट एंड
दिस इज कंप्लीट। समझ में आया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? बोलो ये समझ गए? इतना समझा आप लोग को? अब देखो आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूं, फॉर्मूला एक ही सीखो लेकिन उसको अप्लाई हर जगह करने का ट्राई करो, ठीक है? हर जगह यानी कि देखो आप लोगों ने यहाँ पर अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड तो एक नॉर्मल वे में समझा, बट अगर मैं आप लोग को बोलूं कि ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इसी को अपने सॉल्यूशन से मिला दो तो कैसा होगा? तो ऐसा होगा, देखो अब मैंने मान लो ये क्लास नहीं है, ये क्लास नहीं है, अरे ये क्लास नहीं है, इतने देर तक तो क्लास था, अभी भी क्लास ही है लेकिन अभी मानना है कि ये क्लास नहीं है। अभी ये एक बीकर है, क्या है? एक बीकर है, एक कंटेनर है, ऐसा हम लोग इसको मान सकते हैं। सो ये क्या है? ये कंटेनर है, मैंने इसमें इस टाइम पे क्या भरा है? मैंने इसमें इस टाइम पे वाटर भरा है। कैसा वाटर भरा है आपने? ठंडा ठंडा कि गरम गरम? अब देखो हम लोग कैसा भी वाटर भर सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ इस टाइम पे सिर्फ वाटर भरा है, ठंडे गरम की बात नहीं हो रही है, ठीक है? सो देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। सो एक मैंने यहाँ पर भी कर लिया, एग्जाम्पल रिलेट करते जाना तो एकदम अच्छे से समझिएगा, आप लोगों को अचानक से क्लिक होगा, अरे हाँ ये होता है, ठीक है? सो देखो क्लास 9th, इसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स है, मैंने 36 को बैठाया और 20 को उठाया तो भी 56 हुए, तो भी ये इनकम्प्लीट क्लास ही है, तो मैंने इसको अनसैचुरेटेड बोल दिया। ये 100 स्टूडेंट्स टोटल, मैंने 100 स्टूडेंट्स लाकर उसमें भर दिए, ये कंप्लीट क्लास हो गई और इसको मैंने सैचुरेटेड बोल दिया। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर करो। मैंने कंटेनर लिया, उसमें जैसे यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी था ना, वैसे ये जो कंटेनर है इसमें 1 लीटर वाटर है। कितना वाटर है? 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है। और हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये 1 लीटर वाटर जो है एक्चुअल में ये 36 ग्राम डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर, ठीक है? ये जो वाटर है ये अपने अंदर कितने डिजोल्व कर सकता है? 36 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व कर सकता है, ठीक है? सो 36 ग्राम, और 36 के बाद 1 भी ग्राम नहीं करेगा, 1 भी ग्राम ज़्यादा हुआ तो वो डिजोल्व नहीं करेगा। सो ये इसका 1 लीटर वाटर है, ये अपने अंदर 36 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। अब मान लो मैंने इसमें सिर्फ 10 ग्राम सॉल्यूट डाला, मैंने इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट डाला तो क्या होगा? 10 ग्राम सॉल्यूट डालते आराम से घुल जाएगा, ऐसे ही घुल जाएगा। फिर मैंने मान लो 5 ग्राम और डाल दिया, क्या होगा? अभी भी घुल जाएगा, हाँ घुल जा रहा है। अभी भी मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? अरे इनकम्प्लीट है ना, अभी इसमें कंप्लीट का हुआ है, इसका जो एक्चुअल कैपेसिटी था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग और सॉल्यूट डिजोल्व करते जा सकते हैं। किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग और सॉल्यूट डिजोल्व करते जा सकते हैं। जैसे कि अनसैचुरेटेड क्लास किसको बोला था? जिसमें हम लोग और स्टूडेंट्स लेकर के भर सकते हैं। वैसे ही अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें हम लोग और सॉल्यूट डिजोल्व किए जा सकते हैं, ठीक है? सो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है? कि हम लोग इसमें और सॉल्यूट डिजोल्व किए जा सकते हैं, इतना भी ज्यादा भी मत करना क्योंकि सिर्फ 36 ग्राम में डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट ये 36 ग्राम एग्जांपल है। फिर मान लो मैंने 5 ग्राम और डिजोल्व कर दिया, अभी मुझे बताओ डिजोल्व हो सकता है क्या? अरे 20 ग्राम ही हुए हैं टोटल, तो और डिजोल्व हो सकता है ना अभी 16 ग्राम अभी और डिजोल्व हो सकता है, यानी कि अभी भी ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही है। अब मैं इसमें 1-1 ग्राम भरते जा रहा हूँ। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इसमें जो सॉल्यूट है वो 36 ग्राम हो जाएगा, और जैसे ही इसमें सॉल्यूट 36 ग्राम हो गया तो इसका कैपेसिटी कितना था? इसका कैपेसिटी था, ये टोटल कितना था? ये टोटल था 1 लीटर वाटर, इसका जो कैपेसिटी था वो था 36 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने का। सो अभी इसके अंदर 36, ये अभी भी 1 लीटर ही है, 1 लीटर H2O ही है, और अभी इसका 36 ग्राम मैंने पूरा फुलफिल कर दिया है, यानी कि अपना सॉल्यूट पूरा भर चुका है, ठीक है? अपना सॉल्यूट पूरा भर चुका है। यहाँ पर ऐसा अपना थोड़ा सा ही सॉल्यूट था, ऐसा इतना सही था, इतना सही। सो अब ये क्लास कैसी हो चुकी है? अब ये क्लास अनसैचुरेटेड नहीं रही, पहले ये इनकम्प्लीट थी तो अनसैचुरेटेड बोला, अब ये कंप्लीट हो गई है, सो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि हम लोग इसमें अभी और कुछ डिजोल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी हम लोग बहुत कुछ डिजोल्व कर सकते हैं। सो
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, ठीक है, विच कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विच कांट डिसॉल्व एनी सॉल्वेंट, ठीक है, टिल इट्स कैपेसिटी टू डिसॉल्व इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? यानी कि हम लोग इसमें और सैचुरेटेड डिसॉल्व करते जा सकते हैं, इसमें और जो अपना सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते। सो ये कौन सा है? ये अनसैचुरेटेड है। ये कौन सा है? ये सैचुरेटेड है। अब मैं अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना सकता हूँ, हाँ, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होगा, यानी कि हम लोग इसमें 36 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें हम लोग 100 स्टूडेंट्स ही बैठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठा सकते। बोलो आप लोग को इतना समझ में आया कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। चलिए इनका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखा है। ये आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस डेफिनेशन को देखकर डरना मत, क्योंकि ये वही लिखा है जो आप लोग को पहले से पता है। आप लोग को क्या पता है? आप लोग को ये पता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग सॉल्यूट और डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। हम लोग डेली लाइफ में भी यही करते हैं। जब हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे चक्कर देखते हैं, मान लो उसमें शुगर कम रह गया तो थोड़ा सा शुगर और मिला देते हैं, यानी कि वो कौन सा है? एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें हम लोग और सॉल्यूट मिला पा रहे हैं। और मान लो हम लोगों ने उसमें इतना शक्कर डाल दिया है कि वो घुल ही नहीं रहा है मतलब एकदम उसका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन भी पढ़ लो। इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? अ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है इन इट, उसके अंदर, एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा हाँ, इसमें ये टेम्परेचर ही बहुत बड़ा रोल करता है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा, ठीक है। इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन क्वालिटी कैसे लिख दिया? यहाँ पर क्वांटिटी आएगा, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा गलती हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर एट एंड, ठीक है, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने अपने अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट ले लिया है, अभी उससे ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर नहीं आ सकता, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर एंड विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर, यानी कि अब उस टेम्परेचर पे वो और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता। समझ गए? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं 1 लीटर वाटर लिया, 36 उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। मैं पहली बार 20 ग्राम डिसॉल्व किया, इसमें टोटल 1 लीटर वाटर है, 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसी में 20 ग्राम क्या बोलते हैं सॉल्यूट डिसॉल्व किया। सो ये अभी कैसा है? ये है अनसैचुरेटेड, बरोबर। ये कैसा है? ये है अनसैचुरेटेड। अब मान लो मैंने उसमें 36 ग्राम वो डिसॉल्व कर सकता था और मैंने उसमें 36 ग्राम ही डिसॉल्व कर दिया। अब ये कैसा हो गया है? सैचुरेटेड, क्योंकि ये इसका सैचुरेशन पॉइंट था, सैचुरेटेड, क्योंकि अब इससे ज्यादा ये और डिसॉल्व नहीं कर सकता। मैंने आप लोग को पहले बता दिया 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है। अब आएगा इन दोनों का बड़ा भाई। मेरे को थोड़ी सी मस्ती सूझी। मस्ती में मैंने क्या किया, 36 ग्राम तो ऑलरेडी मैंने उसमें घोल के रखा था, अब मैंने 1 ग्राम और मिला दिया। अब 1 ग्राम और मिला देने से क्या होगा बताओ? वो उसमें घुलेगा कि नहीं घुलेगा? सिंपल सी बात है, नहीं घुलेगा ना। 36 ग्राम वो 1 लीटर वाटर डिसॉल्व कर सकता था, तो वो तो डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन जो 1 ग्राम मैंने उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया वो थोड़ी डिसॉल्व कर पाएगा। यानी कि जो 1 ग्राम रहेगा वो बच जाएगा, और यहीं से इनका बड़ा भाई आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहीं से होती है हीरो की एंट्री और वो सारे विलन को मार देता है। ठीक है, देखते हैं कैसे मार देता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आ गया अपना हीरो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए, जो हम लोगों ने सबसे पहले मैंने आप लोग को वो बताया था ना, एग्जांपल बताया था ना कि अपना जो क्लास है 100 स्टूडेंट्स हम लोग उसमें एक साथ बैठा सकते हैं, लेकिन मैंने 36 बैठाए थे तो वो अनसैचुरेटेड क्लास था। फिर मैंने उसमें एक साथ 100 बैठा दिए, 100 बच्चों का क्लास है और उसमें 100 स्टूडेंट्स बैठा दिए, तो वो सैचुरेटेड हो गया। अब उसी से थोड़ा मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। 100 स्टूडेंट्स मैंने बैठा दिए हैं, फिर भी
एक बेंच पर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 100 स्टूडेंट मैंने बिठा दिए। मान लो मैं 10 स्टूडेंट कहीं से और उठा लाया और वो 100 स्टूडेंट्स की क्लास में, जिस क्लास की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स की है, क्या उनमें मैं 10 स्टूडेंट्स और ऐड कर सकता हूं? क्या बोलो कर सकता हूं? आप लोग बोलोगे हाँ कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा ठीक है, यानी कि थोड़ा उनको बोलना पड़ेगा ऐसे 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 खसक के, जो पहले ऐसे फैल कर आराम से बैठे थे अभी उनको थोड़ा ऐसे बैठना पड़ेगा, यानी कि मैं बैठा तो सकता हूं। सेम वही कंडीशन यहां पर हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने सेम इससे पहले एक बीकर लिया था जो कि अपना कैसा था, 1 लीटर वाटर उसमें था और वो कितना डिजोल्व कर सकता था, 36 ग्राम डिजोल्व कर सकता था, लेकिन हम लोग ने स्टार्टिंग में 20 ग्राम ही डिजोल्व किया था, तो वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन था। दूसरा हम लोगों ने भी कर लिया, उसमें हम वो 36 ग्राम डिजोल्व कर सकता था, तो मैंने 36 ग्राम डिजोल्व उसमें कर दिए। और अभी मैंने तीसरा भी कर लिया जिसमें मैंने 36 ग्राम डिजोल्व करने के बाद 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया। अब वो 1 ग्राम एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, क्या होगा उस बेचारे का, कैसे जिएगा वो, यही हम लोग को क्वेश्चन ढूंढना है क्या। और मेरा ये क्वेश्चन भी है, क्या वो जो 1 ग्राम डिजोल्व नहीं हो पाया उसमें, क्योंकि उसका कैपेसिटी तो 36 ग्राम का ही था डिजोल्व करने का, और 36 ग्राम मैंने उसमें डाल दिया तो वो तो उसका सेचुरेशन लेवल हो गया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो क्या वो जो 1 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा डाला उसको मैं डिजोल्व कर सकता हूं क्या? तो उसका आंसर अपना बड़ा भाई देगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, बोलेगा हाँ यू कैन डिजोल्व दैट 1 ग्राम सॉल्यूशन इन दैट सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वो जो अपना 1 ग्राम बच गया था ना उसको डिसॉल्व करेंगे। कैसे? तो उसको हीट करेंगे। हीट कैसे करेंगे वो भी बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये वही कंटेनर है जिसका जिसमें वाटर तो 1 लीटर था, वाटर कितना था, 1 लीटर H2O था, और ये डिजोल्व कितना कर सकता था, ये डिजोल्व कर सकता था 36 ग्राम, लेकिन मैंने बोला कि मुझे 1 ग्राम और डिजोल्व करना है। ठीक है, यानी कि ये हो क्या रहा है, ये अपना जो 36 ग्राम है ये कौन सा है, ये उसका कैपेसिटी जितना है वो वाला है। ठीक है, ये उसका कैपेसिटी जो है वो वाला है, और ये 1 ग्राम कौन सा है, ये एक्स्ट्रा जो मैंने उसमें डाल दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस 1 ग्राम एक्स्ट्रा को डिसॉल्व कर सकता हूं? तो उसका आंसर कौन देगा, उसका आंसर देगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या करेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेगा नीचे एक बर्नर लगाओ और फिर उसके बाद फ्यूम्स निकालो, यानी कि बर्नर लगाकर आग लगाओ, यानी कि ऐसा उसको हीट करो। अरे हीट करने से क्या होगा भैया, पानी गर्म हो जाएगा, और क्या होगा, गर्म होगा, और क्या होगा। तो देखो और क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखो आप लोग को इतना पता है कि देखो मैं पहले ले लेता हूं, जैसे यहां पर सॉलिड के पार्टिकल हैं, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो अगर हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, आपस में ऐसे रहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा पास रहते हैं। और जैसे ही मैं सॉलिड के पार्टिकल को हीट करता हूँ ना, सो फर्दर जब मैं इसको हीट करता हूँ ना, तो हीट करने से ये जो सॉलिड के पार्टिकल है, पता है उनको क्या आ जाता है, ये जो सॉलिड के पार्टिकल है ना वो इतना दूर चले जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है, ये लिक्विड हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं ये जो लिक्विड के पार्टिकल मेरे पास आए ना, उसको मैं और ज़्यादा हीट करूँगा ना, तो इतना दूर चले जाएंगे, यानी कि सिंपल में बोलता हूँ वेपर बन जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग कहाँ देखते हैं, सो इसका एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। हम लोगों ने लिया बर्फ़ को हम लोगों ने हीट करना शुरू किया। सो बर्फ़ स्टार्टिंग में तो सॉलिड था, हीट करेंगे लिक्विड बन जाएगा, और हीट करेंगे वेपर बन जाएगा। सो इसका एग्जांपल हम लोगों ने ये देखा। अब आप लोग को यहाँ पर इतना समझना है कि जैसे जैसे हम लोग हीट देते जा रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग को ये समझना है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे हीट देंगे मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और अगर ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इसके अंदर का जो वाटर है वो पहले इस छोटे सिर्फ 36 ग्राम को डिसॉल्व कर पा रहा था, क्योंकि वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस इतना था, यानी कि जो अपने शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो इतना आ पा रहे थे बीच बीच में। लेकिन अब अगर मैंने हीट कर करके इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया है, तो अभी इतने मॉलिक्यूल आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे बताओ, यानी कि जो अपना 1 ग्राम एक्स्ट्रा था वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं, बस हम लोग उसको हीट किए जा रहे हैं। ठीक है, हीट करने से क्या हो रहा है, उसका एक्चुअल रीजन ये है,
कि आप लोग को यह पता होना चाहिए कि हीट करते तो जा रहे हैं, हीट करने से वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप लोग को उसका रीजन पता होना चाहिए। वो रीजन ये है कि हम लोग उसको हीट करेंगे सॉलिड से लिक्विड। अब देखो ये सॉलिड वाला पार्ट उसमें एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि हम लोग वो लिक्विड है ना, तो हम लोग लिक्विड वाले पार्ट से ही डायरेक्ट ले रहे हैं। लेकिन मैं सॉलिड से क्यों लिया, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ सके कि हम लोग सॉलिड से हीट करेंगे लिक्विड और लिक्विड को हीट करेंगे वेपर। लेकिन हम लोग का जो एक्चुअल पार्ट यहाँ पर है वो अपना लिक्विड से ही शुरू हो रहा है, उतना ध्यान देना, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर जो अपना 1 ग्राम बचा था उसको भी हम लोगों ने डिसॉल्व कर दिया है। अभी यहाँ पर जो ये जो डेफिनेशन लिखा है ना, इस डेफिनेशन को पढ़ लो। अ सॉल्यूशन विच टेम्परेरीली कंटेन्स, टेम्परेरीली यानी कि कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं है, परमानेंट का ऑपोजिट है टेम्परेरीली, परमानेंट का ऑपोजिट टेम्परेरीली, परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए, टेम्परेरीली मतलब कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन विच टेम्परेरीली कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन द सेचुरेशन लेवल, यानी कि कुछ देर के लिए हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया है। इट मीन्स मैक्सिमम सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि कुछ समय के लिए हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने 1 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दिया है, सो ये सुपर सेचुरेटेड हो चुका है। लेकिन हम लोग इसको भी डिसॉल्व कर सकते हैं ना, अरे हीट करके डिसॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया, यह हो गया अपना सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलिए आज की क्लास में आपको कैसा लगा, समझ में आया क्या? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही पूरा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।